इनफैक्ट प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा तरजीह वो सरकारी बैंकों को दे रहे हैं। अब क्यों पसंद आ रहे हैं, कौन कौन से बैंक पसंद आ रहे हैं और कैसे टारगेट्स वो सुझा रहे हैं, आइए प्रियंका से समझ लेते हैं। प्रियंका, ज़रा विस्तार से बताइए मैक्वेरी को क्या पसंद आ रहा है सरकारी बैंकों में। बिल्कुल। इनफैक्ट नेहा, उन्होंने ना एक व्यू प्राइवेट बैंक्स पे भी दिया है और पीएसयू बैंक्स पे भी दिया है। पहले प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में वेटेज उसकी ज़्यादा है, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आरबीआई के फ्रंट लोडिंग 100 बीपीएस कट के बावजूद उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन्स जो हैं वो सस्टेन कर जाएंगे। इनफैक्ट मार्जिन्स पर लिमिटेड प्रेशर रहेगा, निम्स इनके इतना ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं होंगे डिस्पाइट इनके रेट कट्स हुए हैं, आरबीआई के रेट कट्स हुए हैं। ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा, उन्हें लगता है क्योंकि प्राइवेट बैंक है ना, अभी हाल ही में टर्म डिपॉजिट में भी कटौती की है और सेविंग रेट्स में भी कट लिए हैं, तो ऐसे में भी क्या होता है कि इनके निम्स पर जो प्रेशर था वो भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स का, निम्स का एक आउटलुक उन्होंने प्रेजेंट किया है कि प्राइवेट बैंक के बेटर दिखते हैं और गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए बड़े कैविएट है कि वहां पर अगर उन पर प्रेशर आता भी है तो कम होगा रिलेटिवली। अगले 3 सालों में प्राइवेट बैंक्स में उन्हें लगता है कि 15% की ईपीएस की ग्रोथ संभव है। और बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो अपनी टॉप पिक्स में नाम लिए उनमें बैंक्स में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ला, एक्सेप्ट फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। उन्होंने कहा कि उन्हें प्राइवेट बैंक यहाँ से बेटर दिखाई देते हैं पीएसयू बैंक। और अब आज देखें आप, बैंक्स में कोटक बैंक ही इकलौता बैंक है जो टॉप लूजर भी है, तो उसके अलग रीजनिंग है, लेकिन उन्हें प्राइवेट बैंक्स पहले तो पसंद आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू पीएसयू बैंक्स। और प्राइवेट बैंक्स में भी उनकी प्रिफर्ड पिक्स में रहेगा एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। अब उन्होंने पीएसयू बैंक्स पे कर क्या कहा है, थोड़ा कॉशियस व्यू दिया है। उन्होंने कहा मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है, इन्होंने लोन्स ज़्यादा बांटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो अर्निंग्स है वो घट रही है और इनफैक्ट डिपॉजिट्स के लिहाज से भी मार्केट शेयर घटा है। लोन बड़े हैं लेकिन लोग कम डिपॉजिट कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स में, तो मार्केट शेयर घट रहा है। इनकी अर्निंग्स आगे चलते हैं, FY26 एस्टिमेट जो उन्होंने अर्निंग्स का लगाया है वहां पर उन्हें कट दिखाई देता है, इसलिए पीएसयू बैंक्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनबीएफसी पे भी उनका एक व्यू है और उनके उस व्यू में उन्होंने कहा है कि थोड़ी लोअर ग्रोथ दिख सकती है एनबीएफसीज के लिए। FY25 से 28 के लिए अगर आप रिटेल स्पेस से देखें तो एनबीएफसीज की रिटेल ग्रोथ लगभग 17% की कैगर से ग्रो कर सकती है। और लो वैल्यूएशन वाले एनबीएफसीज जहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है उन्हें प्रेफर करना चाहिए और उनकी टॉप पिक्स रहेंगी एबी कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस और पीएफसी। सो ये मक्वारी का बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी पर एक व्यू सामने आया। बिल्कुल, और बैंक्स एनबीएफसी स्पेस पर तो अनिल जी ने भी अपना क्लियर कट बुलिश व्यू दिया और जितने भी एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट हैं वो तो क्लियरली मानते हैं कि साल 2025 जो है वो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के ही पूरी तरह से नाम है। जिस तरह से आरबीआई की तरफ से रेट कटौती की सौगात मिली है और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं जो बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस को और भी मजबूती प्रदान करेगी। हाँ, कुछ स्पेस में सतर्क, थोड़ा सा कॉशियस व्यू ज़रूर दिया है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो जी बिजनेस की भी रिकमेंडेशन लिस्ट का हिस्सा और वहाँ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आइए एक बिगुल की फरमाइश है सुमित जी की तरफ से। सुमित, किस